आर्यभट्ट के अनुसार आज से 5000 साल पहले 3137 ईस्वी पूर्व द्वापर युग में महाभारत हुआ था। ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा है कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था। उस समय भगवान कृष्ण 55 वर्ष के थे। इसके कुछ माह बाद ही महाभारत की रचना हुई मानी जाती है। महाभारत में ऐसी कई घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है जहां पर कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे। इसी में से एक षड्यंत्र है लाक्षागृह का निर्माण। लाख वह पदार्थ है जो प्राचीन काल से ही रात्रि के समय प्रकाश करने के लिए मसालों को जलाने में प्रयोग किया जाता था। दुर्योधन ने युधिष्ठिर सहित 5 भाइयों को मारने के लिए अपने राजमिस्त्री त्रिलोचन से इसी लाख से ईंटों को चिपकाकर पूरे एक महल का निर्माण करवाया था। हालांकि गुप्तचरों के माध्यम से विदुर को जब इस षड्यंत्र की जानकारी हुई तब उन्होंने राजमिस्त्री को महल के नीचे से गुप्त सुरंग बनाने का आदेश दिया। लाक्षागृह में स्वयं अग्नि लगाकर इसी सुरंग के माध्यम से पांडव बच निकले थे। किंतु महाभारत में स्पष्ट रूप से इस लाक्षागृह के स्थान का वर्णन नहीं किया गया है। चूंकि जल जाने के बाद लाख से चिपकाई गई ईंटों के गिरने से महल तो ध्वस्त हो गया होगा, लेकिन उसके नीचे गुप्त सुरंग आज भी सुरक्षित हो सकती है। भारत में ऐसे 3 जगहों पर कुछ ऐसी प्राचीन टीले मिले हैं जिनकी खुदाई में गुप्त सुरंगें पाई गई हैं, क्योंकि यहां पर महाभारत कालीन बहुत सारे अवशेष जैसे मूर्तियां, बर्तन, चिन्ह आदि मिले। अतः यही निष्कर्ष निकाला गया कि महाभारत में जिस लाक्षागृह का वर्णन किया गया है वह कुछ ऐसा ही होना चाहिए। सबसे अधिक मान्यता प्राप्त लाक्षागृह मौजूद है बागपत जिले के सरधना तहसील में हिडनी एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित बरनावा गांव में, जो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्थल है। दूसरा उत्तराखंड में यमुना नदी के किनारे देहरादून से 125 किलोमीटर दूर लाखा मंडल नामक पहाड़ी गांव में स्थित प्राचीन पांडव गुफा। और तीसरा प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे हणिया तहसील से 6 किलोमीटर दूर लाक्षागृह नामक गांव में। आइए स्थानीय लोगों से बातचीत करके इसके बारे में और अधिक जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र माझी। तो माझी जी ये बताइए, यहाँ पे कब कब भीड़ होती है? यहाँ साल में 3 बार भीड़ होता है। कब मेला कब लगता है? कब कब? सोमवारी अमावस्या पे। सोमवारी अमावस्या। हाँ। यहाँ पर जो लाक्षागृह का उल्लेख है महाभारत में, हाँ। वो उसका कुछ बचा हुआ है अवशेष, कुछ भाग बचा है अभी? अभी भाग बचा है, गुफा है, सुरंग है। कहाँ पे है वो? ये बगल में है। आओ भाई। बड़ी खतरनाक चढ़ाई है, लेकिन वीडियो बनाना है तो उतरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पर बिना रिस्क के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये है वो गुफा है। हाँ? जी। इसके अंदर कभी आप लोग नहीं गए हैं? बहुत सारी। आइए थोड़ा अंदर तक देख लिया जाए। अंदर ये है सुरंग और इसके अंदर ये तो खत्म हो गई भैया। ये बंद है और फिर इसके आगे जो है जाना है तो फिर बैठ को दुरिया तक जाएंगे। सब मट्टी पड़ी हुई कुछ नहीं जाता है। हैं? चमगादड़ हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ भाई। बहुत मजे हुआ। हम लोग गुजारे। अब अंदर सब माटी भरा है, अंदर जाने कोई रास्ता है नहीं। जब माटी निकलेगी तब जा सकते हैं इसके अंदर। तो ये बताइए कि हाँ सर। इसके अंदर आप लोग गए नहीं ढूंढने, खजाना वजाना ना पड़ा हो कोई सोना चांदी हीरा सब मोती? वहाँ अंधेरा है। हैं? तार छोस ले गए? नहीं कोनो कठिन घुसा जाए साहब, मतलब कि बहुत अंधेरा है। ताज कोई काम नहीं करेगा उसके अंदर। इधर भी मुहार, उधर मुहार, उधर इधर मुहार, सुरंग
किसमें घुसा जाएगा उसको। तो आप गए हैं खूब बार अंदर तक? हमारे लोग नहीं, बाबू हम जमाने के पहले सब थे, हमारे सब जानस्ती में हम लोग गए हैं थोड़ा दूरी है, तब फिर हिम्मत नहीं पड़ा, निकल गया बाहर। सांस उस फूले लगा जो है। सांस का साहब बिल्कुल उसमें समझ में नहीं आता किस तरफ हम लोग जाएं इसके अंदर। तत्ती और बहरो आ गया। तो देख रहे हो मैं आवता है। आ रहा है तो माजी बैठ जाओ। अच्छा सर, ये बताइए कि अमूमन और जहाँ पे मैं जाता हूँ, जहाँ पे इस तरह का पुराना किला वगैरह रहता है, सुनने में आता है कि लोग जो है मिलजुल के रात में चोरी छुपे जो चीज़ें संरक्षित हैं, मान लीजिए वहाँ पर तो पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा दिया जाता है कि कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता, क्योंकि अगर करेगा और जानकारी मिल गई तो उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा। हाँ अरे यार चुप हो जाओ भैया तुम। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कोई पुरातत्व विभाग का बोर्ड तो लगा नहीं है। तब विभाग वाले आए थे, खुदाई हुआ था इसके ऊपर, हाँ तो उसी समय चले गए ये लोग अयोध्या। नहीं तो यहाँ पर बोर्ड काहे नहीं लगा पुरातत्व विभाग का? अब वो लोग पता नहीं साहब काम क्यों नहीं लगाए, ये भी हम नहीं बता सकता हूँ। उसमें काम किया हूँ, 78 रुपया 8 घंटा दे रहे थे। 78 रुपया दे रहे थे 8 घंटा खुदाई का। हाँ ये कितने साल पहले की बात है? साहब जिस समय में अयोध्या में खुदाई लगा था तो यहीं से वो लोग गए थे डायरेक्ट वहाँ। राम मंदिर वाला जो कांड हुआ था उसमें ढूंढने के लिए न्यू में, वो वाली खुदाई की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कि उसके बाद कोई खुदाई हुई थी उसकी बात कर रहे हैं? नहीं साहब, उसी समय खुदाई यहाँ हो रहा था तो ये लोग अयोध्या गए थे तत्काल। हाँ अभी 25 साल मांग चलिए, 25 साल यहाँ से गए थे और लखनऊ के लोग थे सब। पुरातत्व विभाग चलिए लखनऊ में है, यहाँ से सारनाथ एक में मूर्ति है। मिला था, वो इलाहाबाद संग्रहालय में रखा हुआ है किले में। अच्छा, बस एक की मूर्ति मिली थी? और साहब सफेद सफेद पत्थर बिल्कुल थे वो लोग। नहीं, किस भगवान की मूर्ति मिली थी? देवता भगवान किसकी? भोलेनाथ। सब माता की मूर्ति थी वो। अच्छा, बड़ी अच्छी मूर्ति है। तो कुछ आइडिया है कि कहाँ से, सुरंग के अंदर से मिली थी कहीं और से मिली थी? नहीं, वो खुदाई के समय मिला था वहाँ, कहाँ? जो गौशाला बना है हाँ, उधर मिला था। अच्छा, गौशाला कहाँ पे है? ये आगे गौशाला है। बिल्डिंग बन रही है, हाँ, ये पूरा टीला है जो मंदिर है, वहीं पर पुरातत्व विभाग वालों ने खुदाई की थी। तो वो फोटो का तस्वीर ओमकारनाथ त्रिपाठी अपने घर पे रखे हुए हैं, उसका फोटो करा कर। वो तो खैर इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, अगर है खींचा गया था इंटरनेट पर भी उपलब्ध होगा। वो साहब तत्काल यही खुदाई कर रहे थे, वो चले गए अयोध्या। तो मुझे ये बताइए कि 1 लाख लोग यहाँ पे जैसा आप बता रहे हैं कि आते हैं स्नान करने के लिए, हाँ सर। तो क्या घूमने के लिए यहाँ पे क्या है? जैसे आते हैं कोई दर्शन वर्शन करने के लिए कुछ है यहाँ पे? टूरिज्म कुछ होना चाहिए, टूरिज्म है में कुछ। कि बस डुबकी मार के चला जाए घरे? स्नान के उस मंदिर में गए, जानकी भाई जी का गुफा मंदिर के है। अंदर तो जा नहीं सकते हैं? नहीं, लोग यही देखने के लिए आते हैं यहाँ। बस ही मुहारे से देख झांक के हाँ, चला। चले जाते हैं, कोई रास्ता ही नहीं ना, कोई अगर बना अगर है। इसी को थोड़ा टूरिस्ट टाइप में डेवलप कर दिया जाए, थोड़ा इसका आरसीसी करवा दिया जाए, तो बताइए कितने लोग आएंगे देखने के लिए? साथ तो पूरा नीचे का मेला ऊपर आ जाएगा। और यहाँ बढ़िया मिट्टी वगैरह पाट के अच्छे से आने जाने की व्यवस्था कर दी जाए, सीढ़ी उड़ी बना दी जाए, तो 1.5-2 लाख जनता यहाँ आएगी। अरे तो आपका अभी क्या होता है कि जो अमावस्या सोमवार होती है उसी पे आती है ना भीड़? हाँ हाँ अगर ऐसा हो जाएगा तो हमेशा लोग आते रहेंगे। हाँ, तो हमेशा साहब यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं बस से घूमने के लिए, देखने के लिए। बस यही इतना देख के लौट जाते हैं। हाँ, मगर वही बना ही नहीं है तो लोग चले जाते हैं। हड़िया से यहाँ तक आने के मार्ग का पूरा वीडियो रोड ऑन चैनल पर प्रकाशित कर दिया गया है, कृपया उसे भी देखें और समय निकालकर इस स्थान का भी भ्रमण करें। आप में से जो भी लोग सक्षम हैं, कृपया इस स्थान के विकास एवं संरक्षण के लिए प्रयास करें। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक ऐतिहासिक धरोहर तो है ही, साथ ही पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। जो लोग मीडिया से हैं और जुझारू पत्रकार हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस स्थान पर लेख एवं वीडियो प्रकाशित करें। साथ ही वो सभी यूट्यूबर जो इस तरह के ऐतिहासिक विषयों में रुचि रखते हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि यहाँ पर आकर अपना वीलॉग बनाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस क्षेत्र की जानकारी पहुंच सके। आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो कर दीजिएगा। इस स्थान को लेकर आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं, उसे भी कमेंट में अवश्य लिखें। प्रतापगढ़ हब पर अगर पहली बार आए हैं और यात्रा, इतिहास एवं जीवन वृत्तांत में गहरी रुचि है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चलचित्र पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए आपका विशेष आभार। मैं हूं आपका मित्र पीके सिंह और आप देख रहे हैं हम सभी की मित्र मंडली
प्रतापगढ़ हब